नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 24 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पटना में बनेगी हाईटेक मंडी, किसानों को होगा फायदा। बिहार बोर्ड ने 25 दिन में जारी किया इंटर का रिजल्ट। छठ पूजा के कारण 24 से 25 मार्च को पटना में ट्रैफिक में बदलाव। पटना से उड़ान महंगी, मुंबई बेंगलुरु किराया सबसे महंगा। अब बढ़ते हैं आज के 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। शाम आरती से जुड़ी आस्था और परंपरा का विशेष महत्व। चैती छठ पूजा में शाम का अर्घ्य अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रद्धा से भरा हुआ है। इस दिन व्रती महिलाएं और पुरुष दिन भर निर्जला उपवास रखकर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। साथ ही घाटों में साफ सफाई, दीपक की रोशनी और लोक गीतों से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। व्रती जल में खड़े होकर दूध, जल और फल का अर्पित करते हैं तथा सूर्य दोषी परिवार की सुखी, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। यह परंपरा प्रकृति और सूर्य उपासना का प्रतीक है, जो आस्था, अनुशासन और शुद्धता का संदेश देती है। पटना में बनेगी हाईटेक मंडी, किसानों को होगा सीधा फायदा। पटना के मुसल्लमपुर कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण में हाईटेक मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए 68.41 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। यहाँ पेयजल, शौचालय, लाइट, सुरक्षा, गोदाम और आधुनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यह मंडी ई नाम प्लेटफॉर्म से जुड़कर किसानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाएगी और बेहतर दाम दिलाएगी। निर्माण निकट 2026 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। शिमांग में देरी के कारण चारदीवारी का काम शुरू नहीं हो सका, जिसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। छठ पूजा के कारण 24-25 मार्च को पटना ट्रैफिक में बदलाव। पटना में चैती छठ पूजा को लेकर 24 मार्च यानी आज और 25 मार्च को ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। आज दोपहर यानी 24 मार्च से 25 मार्च सुबह 8 बजे तक कई प्रमुख शहरों पर गाड़ियों के चलने पर रोक लगेगी। अटल पथर, मरीन ड्राइव पूरी तरह बंद रहेंगे। साथ ही अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से दीदारगंज तक नो एंट्री लगेगी। घाटों पे जाने वाले व्रतियों के लिए विशेष पार्किंग की व्यवस्था की गई है। दीघा मोड़ से आसियाना मोड़ तक भी समय अनुसार यातायात पर रोक लगाया जाएगा, जबकि वैकल्पिक मार्गों पे उपलब्ध रहेंगे। बिहार बोर्ड ने 25 दिनों में जारी किया इंटर का रिजल्ट। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बीते इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और अध्यक्ष आनंद किशोर ने परिणाम घोषित किया। इस बोर्ड ने महज 25 दिनों में रिजल्ट जारी कर नया रिकॉर्ड बनाया। कुल 13 लाख से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन किया गया। साइंस में समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश ने 96.20% के साथ टॉप किया, जबकि आर्ट्स में गया की निशु कुमारी प्रथम रही। वही कुल पास प्रतिशत 85.19% रहा, जिसमें छात्रों का प्रदर्शन बेहतर रहा और टॉपर्स में अधिकांश लड़कियां ही शामिल रही। बिहार दिवस पर खुला अस्थायी आधार सेवा केंद्र। बिहार दिवस समारोह के दौरान डाक विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए अस्थायी आधार सेवा केंद्र शुरू किया। इस सेवा केंद्र में आधार कार्ड बनवाने और उसमें सुधार कराने की पूरी व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि यहाँ लोगों को ना तो टोकन लेने की जरूरत है और ना ही लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है, जिससे कामों में तेजी से किया जा रहा है। बांकीपुर प्रधान डाकघर में के डाक अधीक्षक मनोज कुमार के अनुसार आवश्यक दस्तावेज लाने पर तुरंत सेवा मिल रही है। इसके साथ ही डाक विभाग अपने काउंटर पर बचत योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं और साथ ही इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के खाते भी खोले जा रहे हैं। पटना से उड़ान महंगी, मुंबई बेंगलुरु किराया सबसे महंगा। पटना से हवाई यात्रा महंगी होने वाली है, क्योंकि सरकार ने घरेलू उड़ान पर प्राइस कैपिंग हटा दी है। अब एयरलाइंस मांग और लागत के आधार पर किराया तय होगी। खासकर मुंबई और बेंगलुरु रूट पर किराया 20 से 30 हजार रुपए तक पहुंच सकता है, जबकि दिल्ली रूट पर ज्यादा फ्लाइट विकल्प होने से थोड़ी राहत मिलेगी। ईंधन महंगा होने से भी किराया बढ़ रहा है। मई जून में छुट्टी और शादी सीजन के कारण असर ज्यादा दिखेगा। अक्टूबर से जनवरी तक भी पीक सीजन में किराया ऊंचा रहने की संभावना है। बिहार में जीरो एफआईआर पे सख्त नियम लागू। बिहार में बिहार पुलिस ने जीरो एफआईआर को लेकर सख्त एसओपी लागू कर दी है, जिसे डीजीपी विनय कुमार ने जारी किया है। अब किसी भी थाने क्षेत्र में क्षेत्र अधिकार से बाहर के मामले भी तुरंत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। मौखिक या डिजिटल दोनों माध्यमों से शिकायत ली जाएगी और कॉपियां मुफ्त दी जाएगी। एफआईआर को सीसीटीएनएस के जरिए संबंधित थाने क्षेत्र भेजा जाएगा। इसकी निगरानी थाने से लेकर एसपी कार्यालय तक होगी। वहीं महिला व दिव्यांग पीड़ितों के मामले में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें घर जाकर शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था भी शामिल की गई है। बेउर जेल में 22 कैदी कर रहे हैं छठ व्रत। बेउर जेल में चैती छठ महापर्व को लेकर इस बार खास उत्साह देखा जा रहा है। कुल 22 कैदी, जिनमें 12 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर शामिल व्रत रख रहे हैं।
व्रतियों के अर्घ्य के लिए जेल परिसर स्थित तालाब को साफ और आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रशासन की ओर से सभी व्रतियों को नए वस्त्र और पूजन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। जेल अधीक्षक के अनुसार पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है और अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर वर्ष की तरह इस बार भी कैदियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। गंगा पथ से बढ़ेगी कनेक्टिविटी, यात्रा होगी आसान। पटना में जेपी गंगा पथ के विस्तार का काम शुरू हो गया है, जिससे दीघा से कोइलवर तक 36 किलोमीटर लंबी 4 लाइन सड़क बनेगी। इस परियोजना के पूरा होने पर 1.5 घंटे का सफर सिर्फ 30 मिनट रह जाएगा। लगभग 6500 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण हाइब्रिड एनयूवीटी मॉडल पर किया जा रहा है। इसमें 18 किलोमीटर एलिवेटेड और 18 किलोमीटर एटी ग्रेड सड़क होगी। यह मार्ग जेतू सेतु पर कोइलवर पुल तक जुड़ेगा, जिससे सारण, वैशाली, आरा और बक्सर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पटना शहर में जाम की समस्याओं से काफी राहत मिल सकती है। बिहार में सीसीटीवी नेटवर्क से कड़ी निगरानी शुरू। बिहार सरकार कानूनी व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन को मजबूत करने के लिए पूरे राज्य में आधुनिक सीसीटीवी नेटवर्क स्थापित करने जा रही है। चरणबद्ध योजना के तहत सभी जिलों में प्रमुख चौक, चौराहे, संवेदनशील स्थानों पर कैमरा लगाए जाएंगे। पटना में 20 से 22 नए लोकेशन पे कैमरा लगाए जाएंगे। साथ ही 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में भी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाए जाएंगे, जहां से निगरानी की जाएगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले को ऑनलाइन चालान सीधे कटे। यह पहल सड़क दुर्घटनाओं में कमी, अपराध नियंत्रण और त्वरित जांच में मदद करेगी, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक आधुनिक व प्रभावी बनेगा। पटना में आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा बाजार। पटना के मुसल्लमपुर कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण के 68.41 करोड़ रुपए से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत पेयजल, शौचालय, लाइटिंग, सुरक्षा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और गोदाम जैसी सुविधाएं विकसित होंगी, जिससे किसानों और व्यापारियों को बेहतर बाजार मिलेगा। निर्माण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की निगरानी में चल रही है और 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। बाजार को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंडियों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि सीमांकन कार्य लंबित होने से कुछ निर्माण कार्य अभी तक नहीं हो सके हैं। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम की बात करें तो मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री के बीच आसपास रहने की अनुमान है। साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती है, जिससे मौसम थोड़ा ठंडा और सुहाना महसूस होगा। लोगों को सलाह दी जाती है कि बाहर निकलते समय सावधानी बरतें और मौसम के अनुसार तैयारी रखें, क्योंकि अचानक बारिश और हवा से दिनचर्या प्रभावित हो सकता है। दानापुर पुल हादसे पर सख्त एक्शन लेगी सरकार। पटना के दानापुर निर्म अधीन पुल की दीवार गिरने के बाद बिहार सरकार ने जांच के आदेश दिए। मंत्री रामकृपाल यादव ने अधिकारी को गुणवत्ता की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह हादसा विजय सिंह पट डिबरा प्रोजेक्ट के तहत बने पुल में हुआ है, जिसमें 2 मजदूर मलबे में दब गए। हालांकि उन्हें बचा लिया गया है। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए खराब सामग्री और कमजोर आधार इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बिहार में जमीन सर्वे धीमा, लाखों लोग हुए परेशान। बिहार में जमीन सर्वे और डिजिटलाइजेशन योजना गंभीर संकट में फंस गई है। राज्य भर में म्यूटेशन सुधार और रिकॉर्ड अपडेट से जुड़े 4.6 करोड़ से अधिक आवेदन लंबित है, जबकि निपटारे की रफ्तार बेहद धीमी है। अधिकारियों और राजस्व कर्मियों की भारी कमी के कारण काम प्रभावित हो रहा है। कई जगह फाइलें महीनों तक लंबित पड़ी है। इस देरी से ग्रामीणों को बैंक लोन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई हो रही है। साथ ही जमीनी विवाद बढ़ने का खतरा भी बढ़ा है। पर्याप्त संसाधनों के अभाव में यह महत्वाकांक्षी योजना अपने लक्ष्य से पीछे होती जा रही है। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी गांधी संग्रहालय की। पटना का गांधी संग्रहालय एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण जगह है, जहां महात्मा गांधी से जीवन से जुड़ी कई यादें संजो कर रखी गई है। यहाँ गांधी जी की तस्वीरें, पत्र, किताबें और उनके उपयोग की वस्तुएं देखने को मिलती है। इस संग्रहालय में जाकर लोग उनके सादगी भरे जीवन, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को समझ सकते हैं। यह स्थान खासकर छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से उन्हें इतिहास के बारे में सही जानकारी मिलती है। गांधी संग्रहालय में हमें देशभक्ति और अच्छे मूल्य को अपनाने की प्रेरणा देता है। पटना में महिला की हत्या, बेटी भी हुई घायल। पटना के जगनपुर थाना क्षेत्र की बंगाली कॉलोनी में एक युवक ने घर में घुसकर 35 वर्ष की मुन्नी देवी की चाकू से हत्या कर दी। घटना के समय उनकी 16 वर्ष की बेटी भी मौजूद थी।
जिसने विरोध किया तो हमलावर ने उस पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी राजा कुमार को घर आने से रोका गया, जिससे वह नाराज था। फिलहाल पुलिस छापेमारी कर रही है और मामले की जांच पूरी तरह जारी है। दीघा से पकड़ा गया सोना ठगी गिरोह सदस्य। पटना एसटीएफ ने दीघा इलाके में सोना ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य कुंदन को गिरफ्तार किया है। उसके पास से सोने की 6 चैन बरामद हुई। आरोपी पिछले 1 सप्ताह से लोगों से जेवर बनाने के नाम पे ऑर्डर लेता था और वह ग्राहकों को असली गहने के नमूने दिखाकर भरोसे जीतता और पैसे लेने के बाद नकली गहने थमाकर फरार हो जाता था। उसके खिलाफ दीघा समेत पटना के कई थानों में शिकायत दर्ज है। फिलहाल पुलिस उसने पूछताछ कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। पटना में प्लास्टिक और माइक्रोचिप के दाम बढ़े। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के कारण होर्मुज जलमध्य मरुमध्य से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिसका असर पटना के बाजारों पे साफ दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स की कमी से मरम्मत महंगी हो गई है। प्लास्टिक उत्पाद, वॉशिंग पाउडर के केमिकल, पेस्टिसाइड और माइक्रोचिप की कीमतें बढ़ रही है। पैकेजिंग और निर्माण सामग्री जैसे स्टील भी महंगे हो गए हैं, जिससे घर बनाना और भी ज्यादा महंगा हो चुका है। छोटे कारोबारी और उद्योग प्रभावित है, जबकि उपभोक्ताओं पर खर्च का बोझ बढ़ गया है। पटना में गैस सिलेंडर न मिलने पर हंगामा। पटना में रसोई गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से उपभोक्ता परेशान है। ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद 7-8 दिनों तक डिलीवरी नहीं होने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। राजीव नगर स्थित एक गैस एजेंसी पर रविवार को लोगों ने नाराबाजी और पथराव किया, जिसे पुलिस ने संभाला। कई जगहों पर लंबी कतारें भी देखी गई, जहां घंटों इंतजार के बाद सिलेंडर नहीं मिल रहा है। उपभोक्ताओं ने फर्जी डिलीवरी एसएमएस की भी शिकायत दर्ज की है। स्थिति सुधारने के लिए गीधा बॉटलिंग प्लांट चालू रखा गया और एजेंसियों की अतिरिक्त आपूर्ति भी दी गई है। पटना सिटी में गंगा प्रदूषण से आस्था प्रभावित। पटना सिटी में गंगा नदी की तेज से प्रदूषण की चपेट में है, जहां शहर के नालों और कचरे के गंदा पानी सीधे नदी में गिर रहा है। मित्तन घाट समेत कई स्थानों पर सीवेज मिलने से गंगा की पवित्रता प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत दर्ज की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। मवेशियों को गंगा में नहलाने से भी स्थिति बिगड़ रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदूषण में गंगा की स्वच्छता बनाए रखने के लिए बैक्टीरियोफेज भी कमजोर हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी अब पहले जैसा साफ नहीं रहा। यहाँ तक कि छठ जैसे पर्व के लिए भी स्वच्छ जल के बीच में धारा में जाना पड़ रहा है। जदयू अध्यक्ष पद पर सीएम नीतीश की वापसी तय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 मार्च यानी आज एक बार फिर जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। 22 मार्च का नामांकन आखिरी दिन था, लेकिन किसी अन्य नेता ने पर्चा दाखिल नहीं किया। सीएम नीतीश कुमार पहले ही 19 मार्च को अपना नामांकन कर चुके थे। ऐसे में इनको दोबारा अध्यक्ष चुनना लगभग तय है और सिर्फ औपचारिक घोषणा ही बाकी है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी स्पष्ट किया है कि अन्य कोई उम्मीदवार नहीं होने से नीतीश कुमार का चयन निश्चित है। छात्रों को राहत, पप्पू यादव देंगे मुफ्त एलपीजी सिलेंडर जल्द। पूर्णिया के निर्दलीय सदस्य पप्पू यादव ने सोनपुर दौरे के दौरान पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे छात्राओं को पढ़ाई में सुविधा मिलेगी। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला और बिहार में बढ़ते अपराध पर चिंता जताई। एक पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कमजोर है और सरकार जनता को लेकर पर्याप्त संरक्षण देने में विफल रही है। कन्हौली शेरपुर रिंग रोड से ट्रैफिक जाम में राहत। कन्हौली शेरपुर रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए जमीनी अधिग्रहण प्रक्रिया तेज हो गई है। बिहटा और मनेर अंचल में 177 एकड़ जमीन अधिग्रहण हेतु 74 रैयतों ने मुआवजे के लिए आवेदन दिया है, जिनकी कागजातों की जांच जारी है। मुआवजे वितरण के बाद सितंबर-अक्टूबर का निर्माण शुरू होने की संभावना है। करीब 777.79 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पूरा करेंगे। रिंग रोड बनने से भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा और पटना सहित आसपास के जिलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी अभी नहीं है प्रोफेशनल। जितेश शर्मा। आरसीबी के स्टार खिलाड़ी जितेश शर्मा ने एबी डिविलियर्स के यूट्यूब चैनल पर वैभव सूर्यवंशी के बारे में मजाकिया अंदाज में कहा कि मैदान पे तो वे शानदार है, लेकिन ऑफ फील्ड अभी पूरी तरह प्रोफेशनल नहीं है। जबकि एबी डिविलियर्स ने वैभव की मैच्योरिटी, खेल में पेशावर रवैया और विश्व कप प्रदर्शन की तारीफ की। वैभव ने आईपीएल और अंडर-19 क्रिकेट में अपनी बैटिंग से सबको प्रभावित किया है और उनका खेल क्रिस गेल की शैली के समान बताया जाता है। जितेश का बयान है कि खिलाड़ियों के अनुशासन, फिटनेस और खान-पान पर ध्यान की आवश्यकता और की ओर इशारा करते हैं। नए इंस्टा पेज पर तेज प्रताप का आध्यात्मिक रूप।
तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पे अपना नया इंस्टाग्राम पेज शुरू किया है। इस पेज पे उन्होंने भगवा वस्त्र पहन के शिव भक्त के रूप में 2 वीडियो साझा किया है। वीडियो में वो भगवान शिव की जुड़ी मान्यताओं का उल्लेख करते हुए भस्म और डमरू के महत्व को समझा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भस्म जीवन का अस्थिरता का प्रतीक है, जबकि डमरू सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा है। पेज पर महामृत्युंजय मंत्र भी शामिल किया गया है, जो उनकी धार्मिक आस्था को दर्शाता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बेहद लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिए हैं उनके नाम है दिलीप कुमार, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, संतोष सिंह राजपूत, सरिता सिंह और सूरज कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या छठ की पारंपरिक गीत और संस्कृति पटना में पहले जैसे अब भी बनी हुई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।